हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना बिज़्ज़हराए मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा इमामुल मुंतज़र वल हुज्जतुस सानिया अशर रूही वरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। हमारा शाबान के अय्याम में इस माह में हमारा ज़िक्र सरकार हुज्जत दौरान का तज़किरा इन अय्याम में ख़ास है। नबी ने फरमाया शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है और इस शाबान के सेंटर में आखिरी मोहम्मद की आमद है। शाबान भी मुस्तफ़ा का महीना और शाबान में और भी कई मोहम्मद आए। कौन कौन से मोहम्मद? हुसैन भी मिस्ल मोहम्मद, अकबर अली अकबर अलैहिस्सलाम शबीह और हम शक्ल पैगम्बर ज़ैनुल आबिदीन भी रिवायत के मुताबिक आए। और बाकी भी जो इस्मत के तरफ इस्मत की मुक़द्दस गुलिस्तान और फूलों की कलियाँ अली अकबर अली असगर अलैहिस्सलाम जनाब कासिम, वो भी शाबान। लेकिन शाबान जब अपने उरूज और चूँकि चाँद से शुरू होते हैं ना ये महीने, शाबान का हिलाल बीबी ज़ैनब कुबरा से, और 14 शाबान के बाद जब शाबान जवानी में होता है तो बद्रुत तमाम 14वीं का चांद 14वें दिन के इख्तिताम पर और 15वें शाबान के साथ इमाम ज़मानत, गोया जब नबी का महीना का चांद पूरी जवानी में होता है उस वक़्त बद्रुत तमाम 14वीं का चांद महदी आता है। इमाम का लक़ब है बद्रुत तमाम। बद्रुत तमाम 14वीं का चांद को कहते हैं। 14वीं का चांद 14 बहारों से 14वां मासूम जब आएगा तो कायनात में 14 बहारें नजर आएंगी। फ़कत ज़ाहिरी मौसम और ज़ाहिरी तौर पर हुस्न नहीं, दीन भी अपनी मुकम्मल बहार और 14वीं बहार देखेगा। 14वें मासूम के साथ अपनी मुकम्मल बहार को देखेगा। सरकार हुज्जत दौरान के सिलसिले में शाबान के महीने में ये जो हम दुरूस का सिलसिला है, इसमें हम आपके लिए वादे कर देना चाहते हैं कि जो इमाम ज़माना, जिसने इमाम ज़माना का तज़किरा नहीं किया और बाकी इमाम का तज़किरा किया, मुक़बिल सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिसने 11 इमामों का तज़किरा किया और 12वें इमाम का जिक्र नहीं किया, इसी तरह कि उसने आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों का जिक्र किया और नबियों के नबी मुस्तफ़ा के का तर्क किया। इसी तरह ही है, जो 11 इमामों का जिक्र करके इमाम का जिक्र न करे, ऐसे ही है उसने कम 1,24,000 का तज़किरा करके इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया का मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं किया। जिसने इमाम का इकरार किया गोया उसने मुस्तफ़ा का इकरार किया। जैसा कि शिया कुतुब में नबी ने फरमाया जिसने इमाम ज़माना का इकरार किया उसने मेरा, जिसने इमाम महदी का इनकार किया उसने मेरा इनकार किया। अहले सुन्नत की कुतुब में वारिद है कि नबी फरमाते हैं कि जिसने इमाम ज़माना का इनकार किया उसने उस तमाम दीन का इनकार किया जो मुझ मोहम्मद पे नाजिल हुआ।
हुज्जत दौरा की खुसूसियात में से एक ख़ास कैफियत ये है कि आदम से ख़ातम, ख़ातम से अस्करी, अस्करी से इस वक़्त तक जो दुनिया में सब्ज़ा और बहार है, इमाम ज़माना का दौर इससे बहुत मुख्तलिफ होगा। मुख्तलिफ कैसे? यानी इससे आला और बुलंद होगा। 1,24,000 अम्बिया और 11 इमाम, और इस वक्त तक जो दुनिया आबाद हुई है, जो दुनिया सब्ज़ा हो, आज भी दुनिया के वसी वसी सहरा हैं कि जहाँ पर एक हजार किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता, घास का एक तिनका नहीं नजर आता। लेकिन हुज्जत दौरा के ज़ुहूर के बाद पूरी दुनिया बहिश्त की मान। हो सकता है इस वक्त ये दुनिया आधी भी बहिश्त की तरह ना हो, आधी भी आबाद और सब्जे में ना हो, कि एक औरत अपने घर से बाहर कदम रख के जहां भी कदम रखेगी नीचे सब्जा होगा, नीचे उसके सब्जा होगा। यानी कोई दुनिया में ना सहरा होगा, ना कोई दुनिया में और किसी किस्म की कैफियत होगी। सरकार हुज्जत दौरा के मुकद्दस जिक्र की वजह से अजीम बहार। आज दुनिया मुख्तलिफ चीज़ों में परेशान है। कुछ मैंने कुतुब और रिवायात में पढ़ा है कि हर चीज़ बैलेंस पे आ जाएगी, बीमारी नहीं रहेगी और इंसान न बहुत ज़्यादा लागिर होंगे और न बहुत ज़्यादा मोटे होंगे। जिस्मों का वजनी ज़्यादा वजन में बढ़ जाना और बिल्कुल लागिर, जैसे आप अफ्रीका के बाद सहराओं में जाएं, हमने भी जंग के सफ़र के दौरान रेत में बिल्कुल खुश्क लकड़ी की मानद अफराद को देखा। तो बीमारियों से निजात के अलावा इस दुनिया में ख़ास तौर पर हर निज़ाम में एक एतदाल और बैलेंस आएगा। आज देखिए मिसाल के तौर पर खाद स्प्रे की वजह से आलूदा ग़िज़ाएँ हैं। जब खाद और स्प्रे की ग़िज़ाएँ नहीं थी, उस वक़्त से भी ज़्यादा विटामिन और पूरी प्रोटीन से भरी हुई फ़कत ग़िज़ाएँ सब्जियाँ नहीं होंगी, फ़ज़ा में ताकत होगी, हवा में ताकत होगी। उस हवा और फ़ज़ा की ताकत की वजह से लोगों के दिल फौलाद से ज़्यादा मजबूत होंगे। उसका पहला असर क्या होगा? मिसाल के तौर पर एक आम बच्चा, नौउम्र 14-15 साल का बच्चा पहाड़ को हाथ लगाएगा, पहाड़ टूट जाएगा। ये आम मोमिन की कैफियत होगी। उसके अलावा दुनिया के कई पहाड़ी इलाके और कई समंदर ऐसे हैं, बहरुल काहिल, जिसको जो अमेरिका और जापान के दरमियान समंदर है, उसके दरमियान बाज़ मकामात पर इतना गहरा है कि 11 किलोमीटर नीचे जाए तब भी ज़मीन नहीं आती। आज भी दुनिया ने जितना समंदर है उसका आधा भी नहीं, 25% तक रसाई हुई। एक बहुत बड़ा जहाज था जो बरतानिया ने बनाया। उन्होंने कहा हमारा इतना बड़ा जहाज है, जो जहाज शायद किलोमीटर से भी ऊपर था, ये शायद किलोमीटर के करीब था, कुछ कम बेश। तो ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। तकब्बुर करके मुकाबले में चले तो एक बर्फ की चट्टान से टकरा कर टूट गया। इंटरनेट पे उसकी वीडियो दिखाई जाती है, लेकिन आज तक पता नहीं कहाँ गया है। यानी एक ताकतवर तरीन मादी और साइंसी टेक्नोलॉजी वाला जहाज भी आज तक उसके आसार तक का पता नहीं चला। यह है दुनिया की ज़ाहिरी साइंस। यहूद व नसारा ने जो प्रैक्टिकली तौर पर कुछ तजर्बात के तहत इस पर दुनिया पे असर। सरकार हुज्जत दौरा के बाद समंदर का बर्री, बहरी और किसी हवाले से कायनात का कोई गोशा मख्फी नहीं रहेगा। इंसान की रसाई ज़मीन के तमाम अज्जा और तमाम हिस्सों और तमाम कोनों और तमाम ज़ावियों, मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब तक इंसान की रसाई होगी। ये इमाम ज़माना से पहले नहीं होगा। आज के दौर तक भी मैंने अर्ज़ कर चुका हूँ कि 25% इलाके तक ही
दुनिया रसाई कर चुकी है, समंदरी और बहरी। इसके अलावा ज़मीन की कई तह मख्फी हैं, कहीं कुछ तक तो साइंस ने मालूमात हासिल करके चले गए और कुछ आज भी मख्फी है। फ़ज़ाओं के हवाले से कुछ कहकशाएँ हैं जहाँ तक पहुँचे। साइंसदान कहते हैं कि आज से कुछ साल बाद ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो हवाओं में चलेंगी। अपनी कुछ ट्रेलर्स में, अपनी इंटरनेट में उन्होंने दिखाया भी है, फर्जी है या कुछ। साइंस की तरक्की है कि जहाज तो क्या गाड़ियां उड़ेंगी आज से कहते 80-90 साल बाद। लेकिन सरकारी हुज्जत के दौर में बगैर साइंस के, बगैर गाड़ियों के, बगैर टेक्नोलॉजी के इंसान खुद परवाज करेगा, इंसान बादलों पर चलेगा, इंसान जिस घोड़े पर बैठेगा वो समंदर में चलेंगे। जैसा कि मुहक्किक उलमा ने बिगेस्ट कुतुब में ग्रेटेस्ट मुज्तहिदीन और फुक़हा ने इसका तज़किरा किया। हुज्जत दौरा के ज़माने में एक शहर मदीनतुन नुहास फतह होगा जो इस वक़्त तक, देखें पहले भी बता चुका हूँ, कुछ ऐसे जिन्नात थे जिन पर सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कब्जा किया, बीर अलम और वादी कसर ज़ाहिद में अमीरुल मोमिनीन। और मदीनतुन नुहास में इतने सोना चांदी हीरे मोती और सोने का शहर होगा, हजरत वहाँ से हिंदुस्तान से और बाकी मकामात से दुनिया के तमाम ख़जाने ज़मीन उगल देगी, वो इमाम ज़माना के कदमों में होंगे और इमाम उसे बांट देंगे। और आज चूँकि कोरोना का माहौल है तो इस हवाले से हम पहले भी अपने सुनने वाले अहबाब से कह चुके हैं कि इमाम को एक इमाम की कुनियत के साथ याद करना है, दूसरा इमाम की दुआ, तीसरा अपनी नस्ल और औलाद को नॉलेज मालूमात के लिए करने के लिए हमने बारहा आपकी खिदमत में गुजारिशात की। तो आज अब हम इमाम ज़माना की कुनियत पाक और इस्तिग़ासा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साले या अबा साले, या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फातिमा या महदी यदरिकनी वला तुहलिकनी, अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यका हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि सात व फी कुल्ल सातिन वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनु अर्दक तवन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। वस्सलामु अलैकुम।